नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आरएस सर ऑनलाइन कोचिंग पर। तो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एमपी टेट वर्ग 3 के लिए हिंदी के 30 प्रश्न, जो आपकी नॉलेज को बहुत आगे ले जाएँगे और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है, आप इनके आंसर देना, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखना क्योंकि आपके लिए बहुत ही ये हेल्पफुल हो सकता है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी है इसको देखना। चलिए तो शुरू करते हैं इसको अपने यहाँ पे। तो इसका पहला प्रश्न दिया है यहाँ पे प्रत्युत्पन्नमति। प्रत्युत्पन्नमति इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे देखो, प्रत्युत्पन्नमति का मतलब क्या होता है यहाँ पे देखो। तो मैं बात कर रहा हूँ जिसका इसका मतलब होता है, देखो एक ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है उत्तर न देने की क्षमता, दूसरा ऑप्शन है जो फिर से उत्पन्न हुआ हो, तीसरा ऑप्शन है जिसकी बुद्धि में नई-नई बात उत्पन्न होती हो, चौथा ऑप्शन है जो तत्काल सोचकर उत्तर दे। तो इसका राइट आंसर है डी, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे। अगले प्रश्न की तरफ जाता हूँ मैं यहाँ पे। दूसरा जो प्रश्न है, दूसरा प्रश्न दिया गया है मेरा पार्थिव। पार्थिव का मतलब क्या होता है? समझिए यहाँ पे, तो मुझे आंसर दीजिए इसका पार्थिव का मतलब क्या होता है? जिसका संबंध मनुष्यों से हो, जिसका संबंध प्रता से हो, या जिसका संबंध ईश्वर से हो, या जिसका संबंध पृथ्वी से हो। तो इसका राइट आंसर है जिसका संबंध पृथ्वी से हो। चलिए आगे चलते हैं अपना अगले क्वेश्चन पर यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है अपना यहाँ पे, जो जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन इंद्रजीत है, दूसरा है इंदु है, तीसरा इंद्रजीत है, चौथा जितेंद्र है। तो इसका राइट आंसर है सी वाला यहाँ पे। राइट आंसर लगेगा यहाँ पे सी वाला, अपना राइट आंसर है इसका सी वाला, इंद्रजीत। चलिए अगले प्रश्न पर अब मूव करते हैं अपन यहाँ से। अगला प्रश्न है अपने यहाँ पे, जो उच्च कुल में पैदा हो उसे क्या कहेंगे? तो उसके लिए मैं आपको राइट आंसर बताता हूँ इसका यहाँ पे। पहले देखो ऑप्शन में क्या-क्या दिया गया है यहाँ पे। जो उच्च कुल में पैदा हो उसके लिए धनी होता है, स्वर्ण होता है, श्रेष्ठ होता है या कुलीन। तो इसका राइट आंसर है कुलीन होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं अपन यहाँ से। अगला प्रश्न दिया गया है, देखो इसका अपन को ये पूरा पढ़ना पड़ेगा यहाँ से। देखो यहाँ से कानून, यहाँ से पढ़ना, देखो यहाँ से पढ़ना है इसको। कानून का रूप देने के लिए पहले इसको प्रश्न पढ़िए, निम्न वाक्यांशों के लिए उचित एक शब्द चुनिए। यानी कि इन वाक्यांशों के लिए आपको एक शब्द चुनना है। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया, कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा किसे कहते हैं? तो कानून रूप से प्रस्तुत किया गया जो मसौदा होता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसके पहला इसके जो ऑप्शंस हैं, इसका जो पहला ऑप्शन है प्रारूप है, दूसरा मसौदा है, तीसरा विधेयक है, तो चौथा अपना प्रश्न उत्तर है। तो इसका राइट आंसर है विधेयक है, यानी कि मसौदा को इसको विधेयक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जो मोक्ष चाहता है, जो मोक्ष चाहता है उसके लिए आंसर क्या बनेगा? तो मुमुक्षु, मुमुक्षु, मुर्मुक्षु, एमोक्ष। तो इसका राइट आंसर है ए वाला, इसका राइट आंसर लगेगा इसका ए वाला, मुमुक्षु। देखिए मैं राइट आंसर यहाँ पे इसका बन जाएगा जी मुमुक्षु यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे, देखो अगले प्रश्न पे चलते हैं यहाँ पे अपन। यहाँ पर अगला प्रश्न है अपना, जिसे 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 प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए, हाँ जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? तो उसके लिए अपने जो ऑप्शन है वो देखो यहाँ पे, अप्रमाणित, अनुप्रमेय, अप्रमेय या अप्रमाणित। तो इसका राइट आंसर है अप्रमेय, यानी कि जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसे अप्रमेय कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला अपना 8वां क्वेश्चन है, ग्राह हुआ। ग्राह हुआ के लिए एक शब्द क्या हो सकता है यहाँ पे? तो ग्राह हुआ के लिए एक शब्द अपने पास क्या हो सकता है? आंसर है अपने यहाँ पे पतित हो सकता है, लुंठित है, धराशायी है या पालकी है। तो इसका राइट आंसर बनेगा ग्राह हुआ के लिए पतित, यानी कैसा है वो पतित है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर बनेगा ये वाला यहाँ पे पतित, यानी कि ये वाला राइट आंसर बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं यहाँ से। यहाँ पर 8वां और 9 वाला क्वेश्चन यहाँ से, 9 वाला क्वेश्चन यहाँ से आएगा। 9 वाला क्वेश्चन कहाँ गया जी? आ गया अपना 9 वाला क्वेश्चन। जिसकी आशा ना की गई हो, जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? तो उसके लिए राइट आंसर क्या बनेगा? तो मेरा 9 वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या बनेगा? मैं पढ़ता हूँ ऑप्शन इसके, प्रत्याशा, अप्रत्याशित, आशातीत या अप्रत्याशा। यानी कि 9 वाला क्वेश्चन इसका राइट आंसर बनेगा ये वाला, ये अप्रत्याशित। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं यहाँ पे। पृथ्वी के तीनों ओर पानी वाला स्थान, यानी कि पृथ्वी के तीनों ओर जो पानी वाला स्थान है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर देखिए, द्वीप, प्रायद्वीप, महाद्वीप या कोई नहीं यहाँ से। तो इसका राइट आंसर है बी वाला, यानी कि पृथ्वी के तीनों ओर पानी को प्रायद्वीप कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं यहाँ से अपन। अगला क्वेश्चन है, जिसके पास कुछ भी ना हो, 11 जो क्वेश्चन है, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या कहेंगे? गरीब है, अकिंचन है, दरिद्र है, विनीत है। तो इसका राइट आंसर बनेगा अकिंचन। क्या बनेगा इसका? अकिंचन। इसका 11वें का आंसर बनेगा अकिंचन। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपन यहाँ से।
अगला क्वेश्चन है देखो, विशिष्ट कुछ थोड़ा-सा दिखाई नहीं दे रहा है सही से, लेकिन यहाँ पे मैं पढ़ देता हूँ इसको यहाँ पे। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण को क्या कहा जाता है? यानी कि एक विशेष अवसर पर विशेष लोगों के लिए दिया विशेष लोगों के द्वारा दिए गए भाषण को क्या कहा जाता है? तो इसके आंसर्स आपके सामने जी हैं, संभाषण है, अभिभाषण है, अपभाषण है या अनुभाषण है। तो इसका राइट आंसर है अभिभाषण। चलिए, अगले क्वेश्चन पे जाता हूँ मैं यहाँ पे, आदि से अंत तक, यानी कि 13 वाला क्वेश्चन है, आदि से अंत तक, इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? तो इसके ऑप्शंस जो हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, आदोपांत है, आदि है, दिगत है, अंतिम है। तो आदि से अंत तक को इसका राइट आंसर है ए वाला, यानी कि अदोपांत। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं यहाँ पे अपन, जंगल में लगने वाली वेरी वेरी आईएमपी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आने वाले पेपर में आने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 14 वाला। तो ये दिया गया है यहाँ पे कि जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? तो इसके ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, आपको बताना है कि जंगल में लगने वाली आग को बोला जाता है। ये पहला ऑप्शन अनल है, दूसरा दावानल है, तीसरा जठरानल है और चौथा बड़बानल है। तो जंगल में लगने वाला को बोलते हैं दावानल बोला जाता है इसको, यहाँ पर राइट आंसर है इसका ये। चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं अपन यहाँ से, जहाँ लोगों का मिलन हो, एक शब्द क्या होगा? जहाँ लोगों का मिलन हो, 15वां क्वेश्चन कह रहा है जहाँ लोगों का मिलन हो। बड़ा ही सिंपल 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 आंसर है इसका यहाँ पे। तो आंसर देखिए इसका क्या हो सकता है? मेला हो सकता है क्या? भीड़ है, सम्मेलन है या सम्मेलन है? तो इसका राइट आंसर है सी वाला, यानी कि सम्मेलन। जहाँ पर लोग मिलते हैं, सम्मेलन को कहा जाता है इसको। अगला अगला क्वेश्चन है अपने यहाँ पे, जो व्याकरण जानता है, जो व्याकरण जानता है वो क्या कहलाता है? तो आपके ऑप्शन हैं आपके पास ही कि जो व्याकरण जानता है वो क्या कहलाता है? तो मैं आपको, अब शास्त्री है, व्याकरणविद है, वैयाकरण है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी वाला, यानी कि वैयाकरण कहा जाता है इसको। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया गया है। हाँ, किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर क्या दिया जाता है? पुरस्कार दिया जाता है या पारितोषिक दिया जाता है या हाँ, देखो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ, पुरस्कार या क्या दिया जाता है या उपहार या प्रेमोपहार दिया जाता है। 17वें का आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? तो देखो, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है। क्या दिया जाता है? 17वें का राइट आंसर बनेगा यहाँ पे बी वाला आंसर बनेगा, यानी कि जे वाला यहाँ पे, यानी पारितोषिक दिया जाता है। प्रतियोगिता में विजयी होने पर पुरस्कार नहीं, देखो यहाँ पे समझना सीखो, पारितोषिक दिया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं यहाँ पे अपन, शाक्य भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहा जाता है? शाक्य भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शंस हैं, प्रेम है, स्नेह है, शाक्य भाव, प्रणय है। तो इसी इसका राइट आंसर है प्रणय, यानी कि आंसर क्या बनेगा इसका? प्रणय। इसका राइट आंसर है प्रणय, यानी कि जी चौथा ऑप्शन इसका सही है यहाँ पर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं यहाँ पे अपन। अगला क्वेश्चन है, कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगाना, यानी कि कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगाना, उसके लिए कौन कौन से आंसर बनेंगे? तो मैं इसके आंसर्स में इसके देख रहा हूँ यहाँ पे, पहला अपयश है, दूसरा अपकीर्ति है, तीसरा कलंक है, चौथा दुष्चरित्र है। तो इसका आंसर राइट आंसर बनेगा कलंक, यानी कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना कलंक कहलाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपन यहाँ से। अगला क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे, शस्त्र क्या है? वेरी वेरी अहम क्वेश्चन, शस्त्र क्या है? इसके लिए सब बताना है। 20 जो आंसर है इसका क्या बनेगा? देखो शस्त्र क्या है, शस्त्र क्या है? चलिए इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है, वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है, एक तरह का विद्या है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी वाला, यानी कि एक हथियार है जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है। जैसे धनुष है, धनुष है, हाथ में थाम कर चलाते हैं। तो दो चीज, एक अस्त्र होता है, एक शस्त्र होता है। अस्त्र का देखो, शस्त्र जो होता है, शस्त्र सहित हाथ सहित उसको सहित, यानी पकड़ के हाथों में पकड़ के चलाया जाता है उसको, यानी कि हाथ में थाम कर चलाता है। जैसे धनुष हो गया है, भाला हो गया है, ऐसे इसको हाथ में से चलाया जाता है भाई। जबकि अस्त्र वो होता है जिसको फेंक कर चलाया जाता है। हाँ सॉरी, भाला तो फेंक कर चलाने वाला ये में आ गया है। तो अब इसका अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपन यहाँ से। अगला क्वेश्चन है अपना, जिसमें संसार के प्रति मोह ना रह गया हो, जिसमें संसार के प्रति मोह ना रह गया हो, उसके लिए क्या शब्द बनेगा? तो आइए देखिए इसके क्या आंसर बन सकते हैं इसके। तो इसका वीतरागी है, शीतरागी है, अनुरागी है और रागी है। तो इसका बन जाएगा, इसका 21 वाले का राइट आंसर बनेगा ए वाला, यानी क्या बनेगा? वीतरागी, यानी कि जिसमें संसार के प्रति मोह ना हो, उसके लिए एक शब्द बनेगा, एक शब्द बन जाएगा वीतरागी। अगला क्वेश्चन है, जो कभी बूढ़ा ना हो, जो कभी बूढ़ा ना हो। 22 वाले का आंसर क्या बनेगा? जो कभी बूढ़ा ना हो उसे क्या बोलते हैं? अमर, अजर, सदाबहार या अरुण। तो इसका राइट आंसर बनेगा यहाँ पर जो कभी बूढ़ा ना हो, तो उसे बोलेंगे अजर बोलते हैं इसको अपन। जो कभी बूढ़ा ना हो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है अजर बोला जाता है यहाँ पे। ठीक है, समझ गए यहाँ पे?
अगला प्रश्न है अपना, जो कानून के विरुद्ध हो, जो कानून के विरुद्ध हो उसके लिए क्या रहेगा? वैधानिक है, संवैधानिक है या निरुद्ध है या अवैध है? जो कानून के विरुद्ध हो उसे क्या कहा जाएगा? पहला ऑप्शन है वैधानिक या संवैधानिक या निरुद्ध या अवैध, तो उसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी यानी कि अवैध कहा जाएगा। जो कानून के विरुद्ध होता है उसे अवैध कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं अपन यहाँ पे। अगला प्रश्न है, जिसके बराबर कोई ना हो, जिसके बराबर कोई ना हो उसके लिए एक शब्द क्या रहेगा? तो जैसे इसके लिए एक शब्द क्या रहेगा, जल्दी बताएं, फटाफट आंसर दें अपना। विलक्षण रहेगा या अनुपम रहेगा या असाधारण रहेगा या लोकातीत रहेगा? तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो इसका राइट आंसर है अनुपम, यानी कि जिसके बराबर कोई ना हो उसे अनुपम कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? रिपीट क्वेश्चन हो गया ये। जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहा जाता है। अगला प्रश्न जो मैं बता रहा हूँ आपको, अगला प्रश्न पे चलते हैं। मिथिलेश कुमारी किसे कहते हैं? मिथिलेश कुमारी किसे कहते हैं? राधा को, सीता को, या इसमें दो ऑप्शन और होंगे ऊपर यहाँ पे, सत्यभामा या द्रौपदी को? तो इसका राइट आंसर बनेगा इसका, यानी कि क्या बोला है प्रश्न में, मिथिलेश कुमारी किसे कहा जाता है? 26 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी यानी कि सीता। मिथिला की रहने वाली थी माता सीता, तो मिथिला यानी कि नाम था मिथिलेश कुमारी, सी माता सीता को कहा जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं अपन यहाँ पे। 27 वाला प्रश्न दिया गया। 27 में लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा पीछे चलने वाला हेतु शब्द कौन सा रहेगा? पीछे चलने वाले के लिए 27 का जो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? पीछे चलने वाले को क्या बोलते हैं? अनुगत बोलते हैं, या इसको पिछलग्गू बोलते हैं, या पिछल या आगत बोला जाता है इसको? तो राइट का राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, इसका अनुगत बोला जाता है या अनुगामी। अनुगामी होता है आगे चलने वाला, अनुगत होगा यहाँ पे चलने वाला यहाँ पे। किसी स्थान पर सहमत होना। अगला प्रश्न दिया है, किसी स्थान पर सहमत होना, इसके लिए क्या आंसर बनेगा? किसी स्तर पर सहमत होने के लिए पहला ऑप्शन समर्थन है, अनुमोदन है, स्वीकृति है, सहमति है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्वीकृति। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसे क्या बोला जाता है? 29 का आंसर बताइए। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसके लिए एक आंसर क्या बनेगा? तो अपना आंसर दीजिए। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, अच्छा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो यह पहला ऑप्शन है क्रमागत, अन्य अन्वयागत, परागत, तथागत, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी कि अन्वयागत बोलेंगे इसको यहाँ पे। अगला प्रश्न लास्ट प्रश्न है इस सीरीज का। तो आइए, पर्वत की तलहटी को क्या कहा जाता है? 30 नंबर का जो प्रश्न है, पर्वत की तलहटी को क्या कहा जाता है? द्रोण है, बैसिन है, घाटी उपत्यका, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी उपत्यका। तो आपको कैसी लगी ये 30 प्रश्नों की सीरीज? बहुत ही आईएमपी एमपी टेट हो, सी टेट हो या यूपी टेट हो, किसी प्रकार का टेट एग्जाम देने के लिए आप इस सीरीज को जरूर पढ़ें और बार बार पढ़ें। और अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों में, अपनी फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर जरूर करना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।